वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री में एमएससी करने के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका ये पेपर है। इस पेपर में कुछ इस तरह के सवाल आते हैं आपके। टोटल इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 क्वेश्चंस में आप कितने नंबर लेके आते हैं उस आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। और इस पेपर में पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो महज 25 नंबर के आसपास लोगों को सिलेक्शन मिल गया था। तो 25 या 30 नंबर से ऊपर अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो आप इस पेपर में यानी एमएससी करने के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह के सवाल आते हैं। अनादर्श गैस के लिए वान डेर वाल समीकरण में अंतराण्विक बलों के लिए कौन जिम्मेदार होता है, बल के बारे में बताना है। अगला सवाल है कि नाभिक में जो अस्थिरता है वो किसके कारण होती है। पांचवा सवाल है कि आपको तरंग दैर्ध्य दे रखी है तो फोटोन की ऊर्जा जो है वो ज्ञात करनी है। छठे सवाल के अंदर आपको फोटोन का संवेग p दे रखा है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। संवेग और तरंग दैर्ध्य के अंदर संबंध लिखा है। अगला सातवां सवाल है कि आपको हाइड्रोजन का आयनन विभव दे रखा है और उसकी जो ज़मीनी ऊर्जा है यानी मूल अवस्था में जो ऊर्जा है वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो उत्तेजित हो रहा है। तो हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम बनेगा उससे कितनी रेखाएं जो है वो उत्पन्न होगी। आठवां सवाल है आपके सामने, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बतानी है इसके अंदर। नौवें सवाल में सूर्य का सबसे दीप्तिमान जो ऊर्जा का कारण है, सूर्य से आने वाली जो दीप्तिमान ऊर्जा है उसका क्या कारण है, सूर्य पे क्या कौन सी रिएक्शन होती है जिसके कारण ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। 10वें सवाल में क्या है कि लिथियम के ऊपर अगर गामा किरणें कुछ प्रोटॉन की बमबारी की जाए तो गामा जो किरणें उत्पन्न होती हैं तो फिर लास्ट में जाके उसका क्या सूत्र बन जाएगा। अल्फा किरणों में निम्न में कौन सी धारा होती है। 12वां सवाल है कि यदि एक समस्थानिक को 2 ग्राम का अर्धायुकाल 7 दिनों का है तो 1 ग्राम नमूने का अर्धायुकाल कितना होगा। 13वां सवाल है कि सबसे कुशल अतिव्यापन कौन सा होता है। 14वें सवाल में आपको गलनांक सबसे ज़्यादा किसका है वो बताना है। 15वें सवाल के अंदर अधात्विक तत्वों के बीच अधिकतम संयोजी गुण वाला बंध है ये बताना है। 16वें में PF3 की आकृति बतानी है। 17वें के अंदर H2O का जो कोण होता है बंध कोण वो 104 डिग्री होता है, 109 डिग्री नहीं होता, क्यों, कारण बताना है। 18वें के अंदर आपको परिभाषा सीधा परिभाषा सवाल है कि प्रति किलोग्राम विलायक के अंदर विलय के जो मोल होते हैं उनको क्या कहते हैं। फिर यहाँ पे आपको मोलरता दे रखी है और इस सवाल में आपको NaOH के भार द्रव्यमान ज्ञात करना है। फिर अगला में 20वें सवाल में KMnO का तुल्यांक के भार ज्ञात करना है। 21वें सवाल के अंदर ऑक्सीजन परमाणु के अंदर ऑक्सीजन गैस में मौजूद परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। 22वां सवाल है सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारी एजेंट कौन है यहाँ पे। 23वां है कैलोमेल क्या चीज़ होती है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। 24वां सवाल है कि सबसे अच्छा अपचायक कौन है, अपचायक कौन है, अपचयन विभव के मान दे रखे हैं इसमें से बताना सबसे अच्छा अपचायक कौन है। 25वां सवाल है कि आपको जो रिएक्शन दे रखी है उस रिएक्शन में उस सेल अभिक्रिया के लिए आपको सेल विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। 26वें सवाल के अंदर फैराडे की संख्या यानी 8 ग्राम हाइड्रोजन को मुक्त करने के लिए कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। 27वें के अंदर आपको अणुसंख्या गुणधर्म कौन सा है ये पहचान करना है। 28वें के अंदर क्या है 28वें के अंदर आपको बताना है कि कौन सा लवण अपने 1 मोल घोल में अधिकतम पराक्षण दाब दिखाएगा, इसका पराक्षण दाब अधिकतम होगा।
29वें के अंदर आपको हिमांक ज्ञात करना है। 30वें के अंदर आपको क्वथनांक में होने वाला उन्नयन ज्ञात करना है। 31वें सवाल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया जो है उत्प्रेरक के प्रभाव से रासायनिक अभिक्रिया में क्या चीज़ होती है जो बदल जाता है रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक लेने से। 32वां सवाल है कि लियोफिलिक सॉल्ट और लियोफोबिक सॉल्ट जो है जल रागी और जल विरागी सॉल्ट जो होती है उनमें ध्रुवीय अध्रुवीय वाली उनमें तुलना करने में बताना कि कौन सी ज़्यादा स्थायी होगी कौन सी कम स्थायी होगी। फिर कोल्ड नंबर क्या चीज़ होती है। फिर आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु पर पीएच जो होती है उस टाइम क्या हो जाता है ये सब बताना है। फिर अगला है 35वां सवाल हेंस का नियम। हेंस का नियम बताना है। फिर 36वां सवाल इसमें आपको असममित कार्बन परमाणु की कौन किसके अंदर असममित कार्बन परमाणु की चीज़ बतानी है। फिर 37वां सवाल इसमें किसमें सबसे ज़्यादा CH बंध की दूरी सबसे ज़्यादा किसमें है वो बताना है। 38वें सवाल के अंदर आपको बताना है कि सबसे स्थिर कार्बोनियम आयन कौन सा है। 39वां सवाल है सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन प्रदर्शित कर सकता है इसमें से। 40वें में आपको बताना है कि एक इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक कौन है इसमें से। 41वें में आपको बताना है कि ग्लूकोज में एक अणु में असममित कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है। फिर हार्मोन जो है वो इंसुलिन की संग से निकलता है साबित होता है। फिर आइसोपेंटेन के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन परमाणु की संख्या बतानी है। 44वें सवाल में कार्बन बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है इसका क्या कारण है ये बताना है। 45वां सवाल है कि निर्जल CaCl2 को सुखाने के लिए सुखाने के एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है क्या कारण है इसका। 45वां सवाल है कि जब प्रोपाइन को HgSO4 की उपस्थिति में जलीय H2SO4 के साथ अभिक्रमित किया जाता है तो प्रमुख उत्पाद क्या मिलता है। यह यौगिक जो क्लोरीनीकरण पर केवल एक मोनो सब्स्टिट्यूशन देता है उसे क्या बोलते हैं। IUPAC नाम बताना है। 48वें के अंदर 50वें के अंदर आपको बताना है कि सबसे स्थायी एल्कीन कौन सा है उनमें से। 50वें में आपको बताना है कि जब ब्यूटेन 1 ब्यूटेन की अधिक मात्रा के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद आपको मिलेगा। फिर सूखे ईथर में एथिल ब्रोमाइड और सोडियम के बीच की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। फिर जो फॉस्जीन है उसका साधारण नाम क्या होता है। फिर एसेंट अभिक्रिया के लिए सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा इसमें से। फिर किस यौगिक का जो द्विध्रुव गुण है वो शून्य होगा। उसके बाद में कि कौन सा यौगिक जो है वो सकारात्मक आइडोफॉर्म परीक्षण देगा कौन सी रिएक्शन जो है आइडोफॉर्म परीक्षण देगी कौन सा यौगिक इसमें से। 56वें सवाल में है कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके कीटनाट अभिकर्मक क्या देगा। फिर 57वां सवाल है कि आइसोसाइनाइड परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसकी पहचान के लिए किया जाता है। फिर 58वां सवाल है कि ग्लिसरॉल जो होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं। 59वां सवाल है कि HCl के साथ अभिक्रिया करने पर 3-मेथिल-2-ब्यूटेनॉल मुख्य रूप से क्या उत्पाद देगा। फिर 60वें में उच्च क्वथनांक वाला यौगिक बताना है। 61वें सवाल में बताना है कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या चीज़ होती है उसमें कौन कौन होता है। फिर एथिल अल्कोहल का क्वथनांक डाई मिथाइल ईथर से काफ़ी अधिक होता है जबकि दोनों का अनुपात सेम होता है क्या कारण है कि इनका क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है ये बताना है। 63वां है कि एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण बताइए। 64वां है इथेनॉल का एक समावयव भी बताना है। फिर ZnHCl से अभिक्रिया कराने पर
एल्डिहाइड देता है, कौन है जिसकी अभिक्रिया ZnHCl से कराएंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा। फिर 64वां सवाल कि एल्डिहाइड और कीटोन में भेद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। एसिड एल्डिहाइड की अभिक्रिया एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराकर उसका जल अपघटन कराने पे क्या मिलता है। 68वां सवाल एक ओलेफिन ओजोनीकरण पर CH3CH2CHO तथा HCHO देता है। ये ओलेफिन कौन सी चीज़ है। अम्ल शक्ति किसकी ज़्यादा होगी, इनका घटता हुआ क्रम बताना है। जब फिनॉल को अल्कोहलिक QH की उपस्थिति में CCl के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड मिलता है। ये रिएक्शन क्या कहलाती है। जो सीरियम है वो किस ब्लॉक का तत्व है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, तो ये किसका विन्यास है ये आपको बताना है। फिर इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी है। उच्चतम आयनन विभव वाला कौन सा तत्व है। डी तत्व का स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो किससे ज़्यादा होता है, किसके बराबर होता है ये बताना। कैलामाइन का मात्रक क्या होता है, किसका कैलामाइन। अब भारी जल का सूत्र क्या है। नवजात हाइड्रोजन क्या चीज़ होती है। फिर भारतीय सॉल्टमीटर का सूत्र क्या होता है। सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा किसको तैयार किया जा सकता है। अगला है अधिकतम धनात्मकता वाला तत्व। जिप्सम का सूत्र। पानी में कौन सबसे ज़्यादा घुलनशील होगा। एल्यूमिनियम और गैलियम की सहसंयोजी त्रिज्या समान होती हैं, क्यों। एल्यूमिनियम का प्रथम आयनन विभव मैग्नीशियम से कम होता है, इसका क्या कारण है। और सूखी बर्फ के बारे में कि सूखी बर्फ क्या चीज़ होती है। शुष्क बर्फ। अगला है अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर विघटित होकर ये क्या देगा। अगला है कि अमोनिया निम्न में से किसकी उपस्थिति में सुखाई जाती है। सर्वाधिक नाइट्रोजन प्रतिशत वाला उर्वरक कौन सा है। SO2 की विरंजक क्रिया से निम्न में से किसके कारण होती है। सल्फर के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है। जब सांद्र H2SO4 में पानी डाला जाता है तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, क्यों। कारण बताना है। किसमें आयनिक यौगिक का सर्वाधिक प्रतिशत होता है। फिर परमाणु संलयन के कारण उत्पन्न होता है, कौन सा यौगिक परमाणु संलयन के कारण बनता है। सिनाबार किसका है इसके। फिर जिंक आयन की उपस्थिति में NaOH डालने पर सफ़ेद अपक्षेप आता है जो कि NaOH की अधिकता में घुलनशील है। इस विलयन में जिंक निम्न में से किस रूप में उपस्थित होता है। Ni2+ आयन जो है वो क्या चीज़ होती है। फिर सोडा निस्यंदन कैसे तैयार किया जाता है। आयरन पेंटाकार्बोनिल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। और CrH2O6 आयन में D इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ये 100 क्वेश्चन हो गए आपके। और यहाँ पे आपको रफ कार्य के लिए पेपर मिलता है, 2-3 पेपर मिलते हैं आपको। जो रफ कार्य के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन इतनी कैलकुलेशन आती नहीं है इसमें, तो रफ के लिए इतने पेजेस यूज़ होते नहीं हैं। तो ये पूरा केमिस्ट्री के एंट्रेंस टेस्ट का पेपर है।